नमस्कार साथियों, मैं आज इस छोटे से सेशन में ना कुछ बड़ा सिखाने वाला हूँ आपको। मैं क्या सिखाने वाला हूँ तो मैं लेट का यूज सिखाने वाला हूँ। LET लेट। लेट क्या होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, इन सबको सिखाने वाला हूँ लेट को। ठीक है, लेट को कैसे यूज़ किया जाए, इनसे क्या क्या गलती बनेगी, सब कुछ कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा आपको। लेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा रहेगा, सेशन बहुत छोटा रहेगा और इस छोटे से सेशन में हम लोग लेट को सीखेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट की। लेट को कैसे यूज़ करें, है ना। तो लेट सबसे पहले LET है क्या, है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखेंगे तो लेट क्या है, नाउन है नहीं, प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं। ये लेट जो है ना वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। और जब ये वर्ब है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। ठीक है, लेट का कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो इसका मीनिंग होता है अलाउ करना। ठीक है, अलाउ करना, अलाउ इसका मीनिंग होता है। और आप इसको परमिट भी कह सकते हैं अलाउ को। ठीक है, परमिट। और हिंदी आप कहेंगे इसका तो होगा हिंदी अनुमति देना। ठीक है, हिंदी निकालेंगे आप तो हिंदी इसका होगा अनुमति देना। ठीक है, अनुमति देना। तो पहली बात क्लियर हो गई, लेट क्या है, एक वर्ब है ना। लेट क्या है, एक वर्ब है। पहली बात ये हुई कि लेट एक वर्ब है ना। अब जब ये वर्ब है तो इनका मीनिंग आया है अनुमति देना, अलाउ, परमिट। ठीक है, तो इनका फॉर्म्स भी होता होगा। तो लेट के भी 5 फॉर्म्स होते हैं। लेट ये पहला फॉर्म है जो मूल फॉर्म होता है। V2 भी इसका लेट ही होता है, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होता है लेट ही होता है। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो लेटिंग होता है। एंड जो लास्ट फॉर्म होती है वर्ब की, S वाली फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, लेट्स होती है इसका। ठीक है, लेट्स, है ना। तो ये लेट वर्ब है। इनके 5 रूप है, लेट, 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 लेटिंग, लेट्स। ठीक है, तो अगर ये वर्ब है तो सबसे पहले तो हम लोग लेट के पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ लेट है, लेट एक वर्ब है। तो अगर कोई भी वर्ब है, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, वॉन्ट एक वर्ब है। तो इनके बाद किसका प्रयोग करेंगे आप, ही का या हिम का। आई वॉन्ट हिम टू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, वर्ब है ये, वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो आप कहेंगे वॉन्ट एक वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो आने वाली नाउन या प्रोनाउन होती है ना, वो ऑब्जेक्ट का काम करती है ना। वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो इनके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ही नहीं होगा, क्या होगा, हिम होगा। किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो लेट भी क्या है, वर्ब है। इसके बाद भी जो केस होगा ना वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो लेट के बाद कौन सा केस का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे मैंने देखा लेट ही या हिम, लेट ही या हिम डांस, है ना। तो आप कहेंगे इसका मीनिंग क्या आ रहा है, उसे नाचने की अनुमति दो या उसे नाचने दो। इसको ऐसे कहते हैं, उसे नाचने दो या उसे नाचने की अनुमति दो। ये क्या है, ये वर्ब है। इनके बाद ही ने आएगा, क्या आएगा, हिम। तो पहली बात क्लियर हो गई कि लेट के बाद जो भी प्रोनाउन होगा उनका केस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि लेट खुद क्या है, एक वर्ब है ना। पहली बात ये। दूसरी बात कि लेट के बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, लेट के बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, उनमें बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 2 तरह के होते हैं, एक फुल इन्फिनिटिव होता है, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव होता है ना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, लेट हिम, लेट हिम टू गो। दूसरा मैंने लिखा लेट हिम गो, लेट हिम गो, है ना। तो इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है, तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है ना वो गलत है। लेट हिम टू गो नहीं होगा, लेट हिम गो होगा। ठीक है, क्योंकि लेट के बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना वो बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव नहीं होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव होते हैं। अब बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है उसमें टू लगा हुआ नहीं होता है ना। ठीक है, तो लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, लेट हिम स्लीप, है ना, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। लेट हिम डांस, लेट हिम रीड, लेट हिम कम, उसे आने दो, है ना। तो लेट के बाद पहली बात कि किसका प्रयोग करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस का। दूसरी कि लेट के बाद जो वर्ब होगा ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि लेट का प्रयोग टेंस के अलग अलग जो सेंटेंसेज होते हैं अलग अलग टेंसेज का, उनमें करके देख लेते हैं लेट का प्रयोग। दोस्तों अभी हमने जाना कि लेट क्या है, तो लेट एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है तो उनका अलग अलग टेंस में देखते हैं
लेट अगर एक वर्ब है तो इनके बाद कौन सा केस का प्रयोग करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे और सामान्यतः सेंटेंस में ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हिज फादर डिड नॉट लेट हिम गो आउट। देखिए लेट आ गया, ठीक है, ये आ गया डिड, सिंपल पास्ट टेंस है। उनके पिता या उसके पिता उसे बाहर नहीं जाने दिए, बाहर जाने की अनुमति नहीं दिए, तो आप इसी को क्या कहेंगे, उसे बाहर नहीं जाने दिए। तो लेट का प्रयोग तब करते हैं जब अनुमति देने की बात होती है। हिज फादर डिड नॉट लेट हिम गो आउट, लेट के बाद कौन सा केस आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है। ठीक है, इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वेयर इन्फिनिटिव है। हिज फादर डज नॉट लेट हिम प्ले, हिज फादर डज नॉट लेट हिम प्ले, उसके पिता उसे खेलने नहीं देते, या आप इसको सीधे कहेंगे उसके पिता उसे खेलने की अनुमति नहीं देते। लेट का मीनिंग क्या होता है, अनुमति देना, अलाउ करना, परमिट करना। लेट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, है ना। सी डज नॉट लेट मी, सी डज नॉट लेट मी, वह मुझे अनुमति नहीं देती है टॉक। देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस आया है, ठीक है, और ये बेयर इन्फिनिटिव है। टू माई फादर, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। अलाउ हिम टू स्लीप, अच्छा लेट के बदले अगर आप अलाउ का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेट के बदले अगर आप परमिट का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, लेट के बदले अलाउ और परमिट का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि लेट का ही सिनोनिम जो है ना अलाउ और परमिट है। जहाँ जहाँ लेट का प्रयोग हो सकता है वहाँ वहाँ अलाउ और परमिट का भी प्रयोग हो सकता है। इनका भी मीनिंग होता है अनुमति देना, और इस दोनों का मीनिंग भी होता है अनुमति देना। अंतर सिर्फ ये रहता है कि अलाउ जो है ना और परमिट अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेता है, यानी 2+V1 लेता है। 2+V1 का मतलब होता है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, और बिना 2 वाला जो इन्फिनिटिव होता है ना उसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अभी हमने चर्चा की थी बेयर इन्फिनिटिव। तो लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन अलाउ के साथ फुल इन्फिनिटिव, परमिट के साथ फुल इन्फिनिटिव आता है। अलाउ हिम टू स्लीप, दोनों का मीनिंग सेम है, उसे सोने दो, उसे सोने की अनुमति दो। परमिट मी टू गो, मुझे जाने दो या मुझे जाने की अनुमति दो। डोंट लेट हिम डांस, उसे नाचने मत दो। तो लेट के साथ दो बातें, एक तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, दूसरा कि इनके बाद जो इन्फिनिटिव होगा ना वो बेयर होगा। अगर लेट के बदले आप अलाउ का प्रयोग कर रहे हैं, परमिट का प्रयोग कर रहे हैं, तब फुल इन्फिनिटिव आएगा, है ना। दूसरी बात कि अब लेट के साथ ना अगर लेट का पैसिव बना हो, लेट से कौन सा वॉइस बना हो, पैसिव वॉइस बना हो, पैसिव वॉइस बना हो, लेट से पैसिव वॉइस बना हो, तो उसमें क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा। लेट में फुल इन्फिनिटिव आएगा कब, जब पैसिव वॉइस बना होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस से समझा रहा हूँ, आई डू नॉट लेट हिम डांस, ये एक्टिव है, ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव आया है। इसका अगर पैसिव बनाएंगे आप, आई डू नॉट लेट हिम डांस, मैं उसे नाचने नहीं देता हूँ, पैसिव बनाएंगे तो इनको क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट बनाएंगे ना। तो हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है तो इज का इस्तेमाल होगा। ही इज़ नॉट लेट, ही इज़ नॉट लेट, ही इज़ नॉट लेट। अब ये डांस जो है ना बेयर इन्फिनिटिव, ये फुल में बदल जाएगा टू डांस, ही इज़ नॉट लेट टू डांस बाय मी। तो याद क्या रखना है कि अगर लेट का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ है तो इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, सी लेट मी गो, सी लेट मी गो, सी है और ये लेट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। ठीक है, सी लेट मी गो, इसका पैसिव बनाएंगे, मी का क्या होगा, आई होगा, आई वॉज लेट टू गो। तो लेट के बाद अगर लेट का प्रयोग अगर पैसिव वॉइस में हुआ है तो इसके साथ फुल इन्फिनिटिव रहेगा, और अगर एक्टिव में हुआ है तो बेयर इन्फिनिटिव रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।